नमस्कार दोस्तों। आज 27 जून 2022 है और ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है जो आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियो पॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, उस लिंक के थ्रू अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफर करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 को भेजें। ये अकाउंट आपका 5paisa.com में खुलवाया जाएगा। ऑल्सो यहाँ से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा जहाँ ये सब जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। हमारा न्यूली रीपैकेज रीलॉन्च मेंटरिंग प्रोग्राम अब अवेलेबल है। इसमें हम 3 दिन हफ्ते में 2-2 घंटे जो है आपके साथ बैठ के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, माइंडसेट पे आपको गाइडेंस देते हैं। इसमें इंटरेस्टेड हो तो 9871066337 पर कांटेक्ट करें। अब इस वक्त देखते हैं कि S&P 500 क्या कर रहा है, क्योंकि आज जब हम बंद हो रहे थे तो थोड़ा सा जो था डाउ फ्यूचर्स अपने हाई से नीचे आया था। अब यहाँ पे इस वक्त आप देखें तो S&P जो है अपने सारे गेन्स ऑलमोस्ट होल्ड कर रहा है। 116 पॉइंट्स जो फ्राइडे को गेन हुआ था उससे ऑलमोस्ट अनचेंज काम कर रहा है, तो ये एक तरह का पॉज नजर आता है। दूसरी बात जो रेलेवेंट है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत यूट्यूब पे बेरिशनेस आ गई है, अगर आप ये देखें तो ये आवरली चार्ट है S&P का, और यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया हेड एंड शोल्डर मिल रहा है। इस हेड एंड शोल्डर का टारगेट है 4050 और अभी आप कुछ 3920 के आसपास हैं। तो 200 पॉइंट की S&P में रैली बहुत लाइकली लगती है। अगर 200 पॉइंट S&P 500 में जाना है तो निफ्टी कम से कम 16,200 जाएगा। तो एडवाइस ये है कि इस तरह की बातें कि हाई से नीचे आ गया, ये हो गया, उससे आप रैली मिस कर जाएंगे और उल्टे पोजीशन हो जाएंगे। नैस्डैक में भी देखिए, ये आवरली चार्ट है, यहाँ भी आपको बड़ा क्लियर जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी ग्लोबल मार्केट्स में रैली बाकी है। क्योंकि हमारे यहाँ कॉल राइटिंग इतनी ज़्यादा है और इतनी कॉन्फिडेंट है कि उनको लग रहा है कि बाजार ऊपर नहीं जा सकते। और बात क्या होती है, रैलीज होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब अगर किसी को FII को माल बेचना है तो तभी बेचेंगे अगर कोई बायर होगा। आज की तारीख में सेंटिमेंट इतना खराब है कि बहुत ज़्यादा लोग बुलिश हैं ही नहीं। तो कुछ अच्छी खबरें, हायर मार्केट प्राइसेस चाहिए होंगे अगर हमें जो है अपना स्टॉक बेचना है। तो इसके चलते मेरे हिसाब से ये जो है बेरिश इवेंट नहीं है। जब तक आप 15,700 से ऊपर रहते हैं बाजार जो है बुलिश ही रहेगा, और उसी तरह से आपको इस चीज को देखना चाहिए। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से यहाँ भी 33,600 जब तक है तब तक आप इसमें बुलिश टेरिटरी में हैं, और ऊपर आप जाएंगे। यहाँ भी आपको बड़ा क्लियर एक हेड एंड शोल्डर सा नजर आ रहा है, जिसमें टारगेट जो है आपका इजिली 34,500 है। कल तक ये सब लोग जो है ऊपर के टारगेट दे रहे थे, आज अचानक एक दिन के थोड़े से सेल ऑफ से ही
बेयरिश हो गए हैं, ये बड़ी हैरानी की बात है। यहाँ भी आप देखें, ये हेड एंड शोल्डर है, ये बिल्कुल जो है कॉपी है S&P 500 का, निफ्टी का आवरली चार्ट है। तो यहाँ भी अगर आप देखो तो ये है 15,200 और 15,700, ऊपर 500 और ऐड करो तो 16,200 का इस हेड एंड शोल्डर का भी टारगेट है। मुझे लगता है कि प्री मैच्योर है अभी रैली को कहना कि खत्म हो गई। अगर हम ओपन इंटरेस्ट में देखें, यहाँ पे अभी भी जो PCR है 0.99 है, न्यूट्रल है। 16,000 पे बहुत जबरदस्त कॉल राइटिंग है, ये क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात हो रही है, और 15,500 पे पुट राइटिंग है। लेकिन आज की बात करें तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज क्या हुआ है कि 15,800 पे पुट राइटिंग है, 15,700 पे पुट राइटिंग है, लेकिन जो कॉल राइटिंग है वो 16,200 और 300 पे ज़्यादा हुई है। इसका मेरे को तो इंडिकेशन ये लगता है कि शायद कॉल राइटर थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं, उनको लग रहा है कि ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में थोड़ी सी वीकनेस नजर आती है, लेकिन यहाँ भी अगर 34,000 गया तो बहुत आपको क्लीन रन मिलेगा 34,500 तक। तो मैंने क्या किया है, मैंने 7 जुलाई की 16,000 की कॉल ली है, जो कि 150 रुपीज़ की है। तो उसमें मेरा प्रीमियम भी कम लगा है और मुझे टाइम भी मिल गया है होल्ड करने का। तो सूनर और लेटर जैसे ही ये 34,000 क्रॉस होगा, बैंक निफ्टी में वापस रैलीज आ जाएंगी। तो 16,000 और 34,000 बहुत ऐसी की जगह है, एक बार ये निकले तो आपको कुछ ऊपर तक रन 2-3% तक इजीली मिल सकता है। अगर हम जो है डेली में भी देखें तो ये निफ्टी में जितनी बार रैली आई है वो कम से कम ये 50 और 100 तक गई है। तो इस वक्त जो है आपका 50 DMA 16,300 के आसपास है। तो ऐसा बहुत लाइकली है कि 16,200 300 आपको इस रैली में मिलेगा। तो अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें, यहाँ भी आपका 34,700 पे 50 DMA है। तो यहाँ भी आपको और अपसाइड की तरफ स्पेस है। तो फिलहाल रेजिस्टेंसेस पे कॉल राइटर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, बट मेरे हिसाब से एक बार ये कॉल राइटर के ऊपर मार्केट चली गई तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा जो है रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। एक चीज़ और नोट करने वाली है कि ये दोनों लोज जो थे निफ्टी में डेली पे, ये 15,700 के आसपास थे, और ये जो रीसेंट लो है ये 15,200 पे बना है। ये हार्डली पुराने लोज के नीचे मार्केट गई है। तो एक तरह से ये एक एग्जॉशन भी दिखाता है। ठीक है, अगर S&P 500 में भी ये सेम चीज हम देखें तो वो भी पुराने लो से बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया है। तो यहाँ पे भी पुराना लो था आपका 3800 और ये रीसेंट लो था 3650। तो इसका मतलब ये है कि इतनी ताबड़तोड़ सेलिंग के बाद भी ये बहुत पुराने लो को के नीचे नहीं जा पाया, और ये जो है ये इस तरह के गैप डाउन करके जो S&P 500 आया था, अब ये वापस ऊपर भी ऐसे ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। क्योंकि मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आ रहा है
वैसा ही आपको राइट हैंड साइड पे मिलेगा। तो कुछ अच्छी खबरों की देर है, लॉन्ग रहना चाहिए। बहुत सारी रैली आजकल जो है गैप्स में हो जाती है, तो बहुत मतलब पेनी वाइज और पाउंड फूलिश नहीं होना चाहिए कि छोटी मूव्स के चक्कर में आप बड़ी स्विंग को जो है उसको जाने दो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप मेरा पर्सपेक्टिव आपको समझ में आया हो। स्टॉप लॉसेस हमेशा रखें, ये मेरा जो है व्यू है। टैक्टिक्स, ट्रेडिंग टैक्टिक्स एक्चुअल लाइव मार्केट में होते। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com ने पहुंचाई। उम्मीद है आपका कल का दिन अच्छा रहे। टेक केयर, गुड लक।